तो हमने रिलेशन ड्राइव कर लिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के साथ। देखो अभी हमने इससे पहले इधर ये चीज़ सीखी थी कि एक कंडक्टर के अक्रॉस बैटरी लगाने से इलेक्ट्रॉन का कॉन्टीन्यूस फ्लो होने लगता है। तो कॉन्टीन्यूस फ्लो अगर किसी भी चार्ज का होगा तो सर्किट में एक करंट जनरेट हो जाएगा। तो हमें अब रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का और करंट का। तो ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट का रिलेशन हम फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टू डेराइव द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट इन द सर्किट। ठीक है, तो देखो कि ये एक कंडक्टर है। तो अब हम ये मानेंगे कि एक कंडक्टर के अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से इलेक्ट्रॉन अब सीधे सीधे चलते हैं कांस्टेंट स्पीड से। तो ठीक है, ये कंडक्टर था, इसमें हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करने लगे लेफ़्ट, कि इलेक्ट्रिक फील्ड राइट है तो इलेक्ट्रॉन चलने लगे लेफ़्ट एक कांस्टेंट स्पीड से। ठीक है, तो हमने ये कहा कि ठीक है कि अगर मैं एक ये वाला क्रॉस सेक्शन लूँ कि इस क्रॉस सेक्शन में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कि यहाँ पर ऐसे एक इलेक्ट्रॉन्स थे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ चलने लगे। तो जैसे मान लो कि ये अपना इनिशियल पॉइंट हो गया, एक dt टाइम में ये वाला इलेक्ट्रॉन चल के यहाँ तक आ गया, ऐसे ये वाला इलेक्ट्रॉन भी चल के यहाँ तक आ गया। तो ये इलेक्ट्रॉन चले vd स्पीड से। तो ठीक है कि ये जितने भी इलेक्ट्रॉन थे dt टाइम में यहाँ आ गए। तो ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये फाइनल पॉइंट हो गया। एक कंडक्टर है, कंडक्टर बहुत सारे एटम्स का मिलके बनता है। तो हर एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जो उसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही मूव कर सकते हैं कंडक्टर के अंदर। तो एटम्स बहुत सारे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स भी बहुत सारे हैं, तो इसलिए हम इसके अंदर ठीक है इलेक्ट्रॉन्स की बातें करेंगे। तो इसमें हमने लिखा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर, हमने मान लिया कि ये n है। और जो इस कंडक्टर का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, वो हमने माना v। तो हमने एक टर्म डिफाइन किया जिसको हमने बोला नंबर डेंसिटी। तो नंबर डेंसिटी हम कैसे डिफाइन करते हैं, नंबर डेंसिटी किसका, इलेक्ट्रॉन का, कि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं। तो इसके वजह से हम एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं नंबर डेंसिटी। तो नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम डिनोट करते हैं n से। तो नंबर डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। इसका मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये वाला इलेक्ट्रॉन टोटल इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे सिर्फ वही लिखे जाएंगे। तो इसको हमें एक्चुअली इसको ऐसे बोलना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ऐसे नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी n विल बी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन द कंडक्टर पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, कि कंडक्टर के यूनिट वॉल्यूम में 1 मीटर क्यूब में कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, उसको हम क्या बोलते हैं, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो n कितना आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो अब हर एक कंडक्टर के लिए, जैसे कॉपर एक कंडक्टर है तो कॉपर का चाहिए एक 1 मीटर क्यूब लो, 2 मीटर क्यूब लो, 10 मीटर क्यूब लो, उसमें नंबर डेंसिटी फिक्स हो जाएगा। तो अगर मुझे नंबर डेंसिटी पता है, उसको मैं कंडक्टर के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि ये कंडक्टर है, उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर गए। तो इलेक्ट्रॉन dt टाइम में यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने का टाइम dt लगा, तो dt टाइम में इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गए। तो इलेक्ट्रॉन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, स्पीड इनटू टाइम, इलेक्ट्रॉन ने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर मैं अब इसमें बात करूँ कि अगर मैं इस वाले क्रॉस सेक्शन को देखूँ कि जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे तो पीछे वाले इलेक्ट्रॉन फिर से आगे आ जाएंगे। तो dt टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन्स मूव कर जाते हैं, वही इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे जो इस छोटे से वॉल्यूम में आएंगे। ठीक है, और यही इलेक्ट्रॉन के जब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे तो उसी की वजह से इसके अंदर क्या आ जाएगा, करंट।
ठीक है, तो हम ये निकालते हैं टोटल चार्ज क्रॉसिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया इन dt टाइम। तो ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इस वाले एरिया को हमने बोल दिया, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, उसको हमने a बोल दिया। तो हम लिख रहे हैं टोटल चार्ज फ्लोइंग या क्रॉसिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया इन dt टाइम। तो dt टाइम में देखो कितना चार्ज क्रॉस कर जाएगा, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इनटू में चार्ज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, तो वो कितना आ जाएगा, टोटल चार्ज आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ई, उसको टोटल नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल चार्ज आ जाएगा। तो टोटल चार्ज को मैंने लिखा, जब ये छोटे से टाइम में जब जितना चार्ज मूव कर रहा है उसको हमने लिखा डी क्यू, कि ये छोटा सा चार्ज जो भी मूव करेगा वो कितना हो जाएगा, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू में चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स देखो कितना लिखे गए, कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे लिख सकते हैं, कि नंबर डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम। तो जो भी चार्ज आया वो कितना आ गया, इसका नंबर डेंसिटी n है, इनटू में यहाँ से लेकर यहाँ तक का वॉल्यूम कितना हो गया, ये लेंथ हो गया, ये एरिया a हो गया, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा a इंटू एल इंटू ई। ठीक है, ये चार्ज मूव कर गया dt टाइम में। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का जो भी ये लेंथ है l, ठीक है, वो लेंथ कितना हो गया वी डी इंटू डी टी। तो हमने इसको लिखा डी क्यू विल बी एन ए, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस मूव कर गया है वो वी डी डी टी, तो वी डी इंटू डी टी इंटू ई। तो अगर हम लिखना चाहते हैं करंट इन दी कंडक्टर, करंट आई, करंट विल बी डी क्यू बाय डी टी, तो चार्ज को टाइम से डिवाइड कर दो, तो ये आ गया है एन ए ई वी डी। ठीक है, तो ओवरऑल देखो अगर हम करंट का फॉर्मूला याद करें तो करंट आई विल बी एन ई ए वी डी। ठीक है, तो अगर हमें ये चारों पैरामीटर्स पता होंगे तो हम करंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें एन का क्या मतलब हो गया, एन का मतलब हो गया नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ई ये हो गया 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, ए का मतलब हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, और डी का मतलब हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस करंट वाले फॉर्मूले के ऊपर खूब क्वेश्चंस आते हैं, वो हम बाद में देख भी लेंगे कि इस पे कैसे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। ठीक है, इस करंट और वीडी वाले फॉर्मूले को इसको और आगे यूज़ करते हैं। देखो कि करंट लिखा गया I इज़ इक्वल टू एन ई ए वी डी। हम जानते हैं जो वी डी होता है, अभी हमने रिलेशन निकाला था, तो वी डी और टाउ का जो रिलेशन होता था इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ के साथ, वो होता था ई टाउ बाय एम। मैं इसका अब क्या लिख रहा हूँ, मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। तो वी डी का अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूँ तो वो इतना आएगा, तो वी डी को इसमें पुट कर दो तो आई कितना आ गया, आई विल बी एन ई ए, वी डी की जगह लिखा ये ई टाउ बाय एम। ठीक है, तो ठीक है, मैंने एरिया को करंट को एरिया से डिवाइड किया तो ये आ गया आई बाय ए इज़ इक्वल टू, ये आ गया एन ई इंटू ई स्क्वेयर, ये आ गया टाउ बाय एम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई इधर आ गया। ठीक है, हम जानते हैं कि हम जे को करंट डेंसिटी को बोल सकते हैं जे इज़ इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया।
तो हम इस वाली क्वांटिटी को हम इसमें यूज़ कर लेते हैं। तो ये करंट पर यूनिट एरिया कितना हो गया, ये हो गया जे। तो हमने इसको लिखा जे इज़ इक्वल टू, ठीक है, इसको तो हमने बोल दिया ये हो गया करंट पर यूनिट एरिया, करंट डेंसिटी, ठीक है, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको हम एक नए एक पैरामीटर से लिख देते हैं, एक नए सिंबल से डिनोट कर देते हैं सिग्मा, और ये कितना हो जाता है ई। किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी कंडक्टर के लिए उसका नंबर डेंसिटी कांस्टेंट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज कांस्टेंट होता है, एवरेज टाइम भी कांस्टेंट होता है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कांस्टेंट है। तो ये पूरा टर्म कांस्टेंट है, इसलिए मैंने इसको एक नए सिंबल के साथ डिनोट किया, जिसको मैंने क्या बोला, सिग्मा। तो ओवरऑल ये पूरा रिलेशन कन्वर्ट हो गया जे इज़ इक्वल टू सिग्मा ई में। तो ये क्या होता है, ये होता है ओम्स लो। ये दूसरे टाइप का ओम्स लो है, हमने V इजिकल टू आई आर पढ़ा है, ठीक है। तो क्लास 12th में हमें ये भी जानना चाहिए J इज़ इक्वल टू सिग्मा ई, ये भी एक टाइप का ओम्स लो होता है, जिसमें J का मतलब हुआ करंट डेंसिटी, ठीक है। हमने इस सिग्मा को हमें क्या बोलना चाहिए, इस सिग्मा को बोलना चाहिए कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, ठीक है। इसको हमने क्या बोला है, सिग्मा। तो कंडक्टिविटी सिग्मा का क्या फॉर्मूला आ गया कि ये पूरा का पूरा क्वांटिटी सिग्मा है, तो ये आ गया एन ई स्क्वेयर टाउ बाय एम, और ये पूरा क्वांटिटी कांस्टेंट होता है। ये वेरी कर सकता है, लेकिन ये किस क्वांटिटी के ऊपर या किस पैरामीटर के ऊपर ये वेरी करेगा उसको हम बाद में देखेंगे। तो सिग्मा का एक फॉर्मूला आ गया ये एन ई स्क्वेयर टाउ बाय एम, जिसमें एम का मतलब हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये टाउ का मतलब रिलैक्सेशन टाइम, एन का मतलब नंबर डेंसिटी। हम पहले भी इन चीज़ों को देख चुके हैं। ये कांस्टेंट होता है, ये सिग्मा ओवरऑल कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट फॉर अ मटेरियल। कॉपर के लिए एक अलग क्वांटिटी होती है, बाकी आयरन के लिए एक अलग क्वांटिटी होती है, जितने भी कंडक्टर्स होते हैं उसके लिए ये होता है। ये बहुत ज़्यादा यूज़ में नहीं आता, लेकिन बस हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। एक क्वांटिटी और होती है जिसको हम बोलते हैं मोबिलिटी, ठीक है। तो देखो मोबिलिटी कैसे डिफाइन किया जाता है, मोबिलिटी इसको हम डिफाइन करते हैं म्यू से। मोबिलिटी को डिफाइन करते हैं कि मोबिलिटी को कहा जाता है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ अ चार्ज पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, कि एक यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई भी चार्ज कितना ड्रिफ्ट कर गया उसको क्या बोलते हैं, उस चार्ज की मोबिलिटी बोलते हैं। तो मोबिलिटी का मतलब हो गया म्यू इज़ इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये मोबिलिटी का फॉर्मूला है। तो देखो अगर मैं इससे ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालूं तो वी डी कितना आ गया, वी डी आ गया म्यू ई। अब इस वी डी को इसी फॉर्मूले में दोबारा पुट कर दो, तो जो करंट आ जाएगा आई वो आ जाएगा एन ई ए वी डी। वी डी की जगह हमने लिखा इसको म्यू ई। तो आई बाय ए ये तो हो जाएगा जे, तो हमने इसको क्या लिखा, आई बाय ए इज़ इक्वल टू, ये कितना आ गया एन ई म्यू, और ये कितना आ गया, ई आ गया, ठीक है। तो आई बाई ए को हमने लिखा, ये पूरा क्वांटिटी तो हो गया जे, ठीक है। तो ये वाला क्वांटिटी कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ कि ये जे इज़ इक्वल टू सिग्मा ई होता है, तो इसको और इसको कंपेयर करोगे तो ये वाला क्वांटिटी तो आ गया जे, ये आ गया ई। तो सिग्मा का भी एक नया फॉर्मूला निकल के आ गया। तो सिग्मा जो आता है, तो सिग्मा को हम ये लिख सकते हैं, सिग्मा विल बी एन ई म्यू। ये हमने बस चार्ज की एक कंडक्टिविटी हमने निकालने के लिए उसका एक फॉर्मूला डेराइव किया है, जिसमें म्यू का मतलब होता है मोबिलिटी, एन का मतलब होता है नंबर डेंसिटी, और ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। इस फॉर्मूले का बहुत ज़्यादा यूज़ अभी इस चैप्टर में नहीं होगा, लेकिन हाँ सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में इसका बहुत यूज़ होता है। तो ठीक है, इसको भी हमें जानना चाहिए। तो ओवरऑल इसमें हमने क्या किया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच का हमने रिलेशन फाइंड आउट किया है। फिर हमने क्या किया कि इसको कन्वर्ट किया ओम्स लॉ के अंदर। ओम्स लॉ हमने ये दूसरे टाइप का किया है, जे इजिकल टू सिग्मा ई, वी इजिकल टू आई आर हम नेक्स्ट लेक्चर्स में डेराइव करेंगे।
फिर इसी से हमने कंडक्टिविटी डिफाइन की, कंडक्टिविटी हो गया n e²τ/m, और कंडक्टिविटी का एक मोबिलिटी के टर्म में एक रिलेशन आता है, वही है। प्रीवियस थ्योरी पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट इज अप्लाइड बिटवीन द एंड्स ऑफ ए कंडक्टर ऑफ लेंथ 100 मीटर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज गिवन एज 0.5 ओम, द कंडक्टर हैज़ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, फाइंड द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा ठीक है, चलो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहली बात तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 50 वोल्ट्स और रेजिस्टेंस गिवन है R 0.5 ओम। तो हम इसमें से करंट निकाल लेते हैं। सो करंट इन द कंडक्टर I विल बी V/R। ये ओम्स लॉ हमने यूज़ किया है, तो ये आ गया 50 डिवाइड बाई 0.5, ये आ गया 100 एम्पियर। अच्छा, सबसे पहले अब इसमें ये निकालना है फाइंड द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कि पहले लीनियर मोमेंटम निकालते हैं एक इलेक्ट्रॉन का। लीनियर मोमेंटम ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, तो लीनियर मोमेंटम एक इलेक्ट्रॉन का कितना आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का मास इनटू इलेक्ट्रॉन कितनी स्पीड से मूव कर रहा होगा इसमें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो ये आ गया एक इलेक्ट्रॉन का लीनियर मोमेंटम। अच्छा, हम ये लिखते हैं कि इसका जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो ए होगा, तो हम इसमें लिखते हैं कि उसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और इसका लेंथ 100 मीटर है। ठीक है, तो हम इसमें ये लिखते हैं कि वॉल्यूम कितना हो जाता है कंडक्टर का, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर ये हो गया A इंटू एल, इसका लेंथ हो गया। ठीक है, अच्छा इसमें नंबर डेंसिटी हम n मान लेते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी हो जाएंगे, उसका नंबर डेंसिटी n इंटू में वॉल्यूम, ये हो जाएगा A इंटू एल। ठीक है, तो टोटल लीनियर मोमेंटम हो गया, टोटल लीनियर मोमेंटम, इसको लिखते हैं P, ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू मोमेंटम ऑफ वन इलेक्ट्रॉन m इंटू वी डी। तो P की वैल्यू P आ गया n का मतलब NaL m इंटू वी डी। ठीक है, हमें पता है जो करंट होता है, करंट का एक फॉर्मूला आता है, करंट हम लिखते हैं I इज इक्वल टू ANEVD। तो देखो इसमें से NaVD इसको रिप्लेस कर सकते हैं हम, VD विल बी I/A। तो ठीक है, सॉरी I/E। तो हमने यहाँ पे लिखा टोटल लीनियर मोमेंटम विल बी NaVD, इसको हमने लिखा I/E, यहाँ बच गया m इंटू एल। तो ठीक है, हम टोटल लीनियर मोमेंटम निकाल लेते हैं। I की वैल्यू हो गई 100 एम्पियर, मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻³ kg, लेंथ गिवन है 100 मीटर, डिवाइड बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19। तो ये सोल्व करके ये आ जाएगा 5.6 इंटू 10⁻8 kg मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन है, इन अ कॉपर वायर देयर आर 10⁻22 फ्री इलेक्ट्रॉन्स per cubic centimeter, all of which contributes a total current of 1 ampere in the wire of copper of 0.01 centimeter square cross sectional area. Find average speed of the electron and electric field in the wire given specific resistance of the copper is 1.6 into 10⁻8 ohm meter। ठीक है, तो हमें इसमें एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, हमें एरिया ए गिवन है 0.01 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो यह हो जाएगा 0.01 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अच्छा, ये कितना गिवन है, ये नंबर डेंसिटी है, n गिवन है
नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये गिवन है 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स पर सेंटीमीटर क्यूब। इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, 10⁻22 इंटू 10⁶ पर मीटर क्यूब, ये हो जाएगा 10⁻28 पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो चलो हमें करंट गिवन है I इज़ 1 एम्पियर, तो हम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं I इज़ इक्वल टू ANE/VD। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ जाएगा VD विल बी I डिवाइड बाय ANE। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमने ऐसे कैलकुलेट कर लिया, करंट हो गया 1, एरिया हो गया 0.01 इंटू 10⁻⁻4, n हो गया 10⁻28 और ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गया 6.25 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, हमें सेकंड चीज़ें फाइंड आउट करनी है, इसका बी पार्ट है। हमें सेकंड फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमें स्पेसिफिक रेजिस्टेंस गिवन है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का मतलब होता है रेजिस्टिविटी। तो हमें रेजिस्टिविटी गिवन है रो, ये है 1.6 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। अच्छा देखो, हम ये एक ओम्स लॉ यूज़ करते हैं, J इज़ इक्वल टू सिग्मा E, जिसमें सिग्मा का मतलब होता है कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी में रिलेशन होता है कंडक्टिविटी इज़ इक्वल टू 1/ρ, और J का मतलब होता है J इज़ इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि J का मतलब तो हो गया I/A, ये हो गया 1/ρ, ये E हो गया। तो देखो E निकल के आ गया, E विल बी ρ I/A। तो ये सब डेटा हमें गिवन है। रो गिवन है 1.6 इंटू 10⁻⁻8, करंट हो गया 1 और एरिया हो गया 0.01 इंटू 10⁻⁻4। इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁻2 वोल्ट पर मीटर। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लिया और ड्रिफ्ट स्पीड कैलकुलेट कर ली। एक इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडक्टर में एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करता है, उसी कांस्टेंट स्पीड को क्या बोलते हैं हम? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसमें हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है कि द एरिया ऑफ ए क्रॉस सेक्शन लेंथ and density of a piece of metal of atomic weight 60 ग्राम are 10⁻⁻6 मीटर स्क्वेयर, ये एरिया हो गया, लेंथ 1 मीटर एंड डेंसिटी 5 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। फाइंड द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इफ एवरी एटम contributes 1 free electron. Also find the drift speed of the electron when a current of 16 ampere passes through it. एवोगैड्रो नंबर है 6 इंटू 10⁻23। ठीक है, चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो देखो, हमें एरिया गिवन है, एरिया ए हो गया 10⁻⁻6 मीटर स्क्वेयर और लेंथ हो गई एल 1 मीटर। तो इससे हमने वॉल्यूम निकाला, वॉल्यूम वी विल बी ए इंटू एल, ये आ गया 10⁻⁻6 इंटू 1, 10⁻⁻6 मीटर क्यूब। अच्छा, उसके बाद हमें डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी को हम डी लिख रहे हैं, तो डेंसिटी विल बी 5 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो हमने लिख लिया कि ये जो भी पीस ऑफ मेटल था इसका टोटल मास कितना रहा होगा, तो मास ऑफ मेटल m विल बी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी 10⁻⁻6 इंटू 5 इंटू 10⁻³। तो मास आ गया 5 इंटू 10⁻³ kg। इसको ग्राम में कन्वर्ट करें तो 5 इंटू ये 5 ग्राम हो गया। ठीक है, अच्छा तो हमें मास पता चल गया, हमें एटॉमिक मास गिवन है
एटॉमिक मास। एटॉमिक मास हम इसको ऐसे लिख लेते हैं MA। एटॉमिक मास है 60 ग्राम। तो इसमें लिख लेते हैं नंबर ऑफ एटम्स। नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे Na। इसको हमने लिखा नंबर ऑफ एटम विल बी मास डिवाइड बाय एटॉमिक मास इनटू जो भी ये एवोगैड्रो नंबर है इससे मल्टीप्लाई कर दो। तो ये नंबर ऑफ एटम्स Na आ जाएगा, ये हो गया मास 5 डिवाइड बाय 60 इंटू 6 इंटू 10⁻23। तो नंबर ऑफ एटम्स आ गए 5 इंटू ये, इससे ये कट जाएगा 22 बच जाएगा, 6 से 6 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10⁻22 एटम्स। अब देखो इन्होंने ये बोला हुआ है कि एक एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन देता है, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे नंबर ऑफ एटम्स के बराबर 5 इंटू 10⁻22। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अच्छा, नंबर डेंसिटी हम लिख लेते हैं, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन N विल बी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो ये आ गया 5 इंटू 10⁻22 डिवाइड बाय वॉल्यूम था 10⁻⁻6। तो ये हो गया 5 इंटू 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। तो हमें नंबर डेंसिटी हमने फाइंड आउट कर ली। अच्छा, उसके बाद हमें निकालना है ड्रिफ्ट स्पीड। तो करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू ANEVD। तो ड्रिफ्ट स्पीड के लिए हमने लिखा I डिवाइड बाय ANE। करंट हमारे पास गिवन है, करंट हो गया 16 एम्पियर। तो 16 डिवाइड बाय एरिया हो गया 10⁻⁻6, नंबर डेंसिटी 5 इंटू 10⁻28 और इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो ड्रिफ्ट स्पीड आ जाएगा, ये 1.6 से 10 पे चले जाएगा, ये 10 7 26, ये आ जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकेंड। नहीं, ये 5 नहीं, ये हो जाएगा, इससे कट जाएगा, तो ये बच जाएगा, ये आ जाएगा 1/5 इंटू 10⁻⁻2। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻3 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया 2 mm पर सेकेंड। तो ये हमारे पास ड्रिफ्ट स्पीड आ गई और ये नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गई।